परसेंटेज में हम देखेंगे स्टैंडर्ड मेथड जो रहते हैं जिससे हम सॉल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन। बेसिक स्टैंडर्ड फार्मूला क्या रहता है, जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो परसेंटेज इज इक्वल टू जिस पार्ट की बात कर रहे हो डिवाइड बाई होल, जिस टोटल है आपका, डिवाइड बाई 100। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं 20 मार्क्स आए आउट ऑफ 80 आपके, तो उसका मतलब क्या हुआ 20 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 100। 20 नंबर कितने में से 80 में से गुणा 100 कितने परसेंट हो गए, कैंसिल करेंगे 2 इंटू 4 25 इज इक्वल टू 25%। इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं आपकी परसेंटेज मार्क्स की। आपके लिए क्वेश्चन आपने कैलकुलेट करना, किसी के 30 नंबर आ रहे हैं आउट ऑफ 90, उसकी परसेंटेज ज्ञात करें कि कितनी परसेंटेज उसकी आएगी। नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग परसेंटेज ऑफ अ नंबर व्हेन यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट परसेंटेज नंबर इज अनदर। जब बात करेंगे क्यों कोई नंबर कितने परसेंट है दूसरे का, फॉर एग्जांपल x% ऑफ y, तो फॉर्मूला क्या रहता है x% ऑफ y। इस तरह से आप याद करेंगे ना तो आपको सब कुछ ईजी लगेगा। मैं बोल रहा हूँ 30% ऑफ 200, कैसे लिखूंगा मैं इसको, इज इक्वल टू 30% ऑफ 200 गुणा 200 कितना हो गया 60। जो बोलते हैं ना उसी टाइम आप जो है समझ सकते हैं कि हमने करना क्या एक्चुअल में। दिस मेथड अपीयर्स इन मार्क्स एंड कैलकुलेशन प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के जब बात करेंगे तो इस तरह के हम क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करेंगे। हम बात करेंगे फाइंडिंग द पार्ट। जब पार्ट को हमने फाइंड करना है तो कैसे करते हैं, व्हाट यू नो, हम क्या जानते हैं कि हमारे पास परसेंटेज दी गई है एंड द होल पार्ट, द होल अमाउंट दिया गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे से पूछा जाए 25% ऑफ 400 कितना होता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको 25% पर 100 ऑफ 400, बस ऐसे। जब बोलते हैं ना आप बोलते टाइम ही आप अगर ढंग से इसको करेंगे तो आप अपने आप ये जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। और फॉर्मूला क्या रहता है, पार्ट इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइड इनटू वोल्ट डिवाइड बाय 100। बस फाइंडिंग द वोल, जब बात करेंगे कि वोल का हमने फाइंड करना, फॉर एग्जांपल 50 इज 20% ऑफ व्हाट, 50 इज 20% ऑफ व्हाट। वैसे तो मैं अभी स्टैंडर्ड फार्मूला बता रहा हूँ आपको, ऐसे जब हमने करेंगे तो हम तो यूज ही नहीं करेंगे पेन और पेपर का, ठीक है। हम ऐसे और ऐसे कर लेंगे मेंटली, इसको दिमाग में कर लेंगे क्या बोल रहा है और क्या आंसर उसका आएगा। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, वैसे तो अगर ऐसे ही लिखना है आपने तो आपसे पूछा जाएगा 50 इज व्हाट परसेंट, 50 इज 20% ऑफ व्हाट, तो हम कैसे लिखते हैं 20% ऑफ एक्स। ऑफ एक्स मतलब गुणा ऑफ एक्स कितना है इज इक्वल टू 50। सॉल्व कैसे करें, तो x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाई 20%। 20% मतलब पर 100, 100 चलेगा ऊपर, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 250। ये हो गया आपका आंसर। और फॉर्मूला क्या रहता है, वोल इज इक्वल टू पार्ट इंटू 100 डिवाइड बाई परसेंटेज। नेक्स्ट है परसेंटेज इंक्रीज। जब बात करेंगे कोई परसेंटेज इंक्रीज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने जो ओरिजिनल प्राइस रखा था किसी चीज का 100 रुपये मूल्य रखा था, फिर आपने क्या किया 120 रख दिया, बढ़ा दिया प्राइस। तो आपसे पूछा जाए कितने परसेंट आपने बढ़ाया, तो कैसे बढ़ाएंगे, करेंगे हम कैलकुलेट। जो इंक्रीज किया है, कितना इंक्रीज किया 120 माइनस 100 इक्वल टू 20। ओरिजिनल प्राइस कितना था 100 रुपये, तो हम क्या करेंगे पहले इंक्रीज हुआ 20 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, हो गया 20%। वैसे भी अगर आप देख सकते हैं कि 100 के ऊपर जब बात करेंगे तो 100 के ऊपर जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं उससे ऊपर बढ़ जाते हैं परसेंट, जितना हम इंक्रीज कर रहे हैं, जितना पीछे आएंगे उतना घटती जाएगी। और डिफरेंस कैसे निकलता है, न्यू वैल्यू माइनस ओरिजिनल वैल्यू, एंड वो हो गया आपका इंक्रीज, ठीक है। इंक्रीज परसेंटेज इज इक्वल टू इंक्रीज, जो ये वैल्यू आएगी इंक्रीज डिवाइडेड बाई जो ओरिजिनल वैल्यू थी इंटू 100। ये हम यूज करते हैं आपका पॉपुलेशन की बात करेंगे, जब ग्रोथ कितनी हो रही है, सैलरीज आपकी बढ़ रही है, कितने परसेंट बढ़ रही है, प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तब। नेक्स्ट है परसेंटेज डिक्रीज। अब बात कर रहे हैं हम करेंगे प्राइस, हमारे पास प्राइस था 200 रुपये, हमने कर दिया 150 रुपीज़, कितना परसेंट कम किया इज इक्वल टू 50 रुपीज़ कम किया। तो हम कैसे लिखेंगे 50 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, कितना आ गया 25 इक्वल टू 25%। और फॉर्मूला क्या रहता है, परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू डिक्रीज जितना कम किया डिवाइड बाई ओरिजिनल कितना था इंटू 100। यूज कहाँ करेंगे, जब लॉस की बात करेंगे, डिस्काउंट की बात करेंगे, डेप्रिसिएशन होगी, पॉपुलेशन कम हो रही होगी, प्राइस रिडक्शन होगी। नेक्स्ट है कॉमन एग्जाम मिस्टेक्स। क्या करते हैं हम, रॉन्ग बेस वैल्यू गलत ले लेंगे, ये अपने बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉरगेटिंग डिवीजन बाई 100, याद रखना कि आपने 100 से डिवाइड करना है जब भी। कंफ्यूज नहीं करना है इंक्रीज विद फाइनल वैल्यू, ठीक है। द इंक्रीज इज द डिफरेंस,
नॉट द फाइनल अमाउंट। जो इंक्रीज होता है वो डिफरेंस होता है हमारा, ठीक है, ना कि फाइनल अमाउंट के 120 आप लिखेंगे, वो 20 आएगा। नेक्स्ट है व्हेन टू यूज स्टैंडर्ड मेथड का यूज कब करते हैं, जब आपके पास क्लैरिटी है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी नीडेड, व्हेन लर्निंग और टीचिंग द स्टैंडर्ड मेथड बिल्ड्स अंडरस्टैंडिंग विद फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल्स। फिर क्लोज ऑप्शंस हैं, तब क्या करेंगे आप स्टैंडर्ड मेथड का यूज करेंगे। सेफ कैलकुलेशन, जब एरर से आपने बचना है। नेक्स्ट है ब्रिज टू स्पीड मेथड्स। हम देखेंगे अब हमने क्या किया, किसी क्वेश्चन को मान लो 60 सेकंड में हम कर रहे हैं, तो उसको हम अब टाइम घटाएंगे, 30 सेकंड में पहुंच जाएंगे स्पीड मेथड से। उसमें मास्टरी करेंगे, एक्यूरेसी लगाएंगे और सिंप्लीफिकेशन देखेंगे कैसे कैसे हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।